अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पे जब चप्पल फेंका गया था तो इसी देश के लोग जो है उसको बहुत बढ़िया कह रहे थे कि जो है संविधान के राज में ऐसे होना चाहिए और लोकतंत्र के देश में ऐसे जूता चप्पल किसी के ऊपर फेंक देना चाहिए। वही लोग अब मातम मनाते हैं जब चीफ जस्टिस के ऊपर किसी ने चप्पल उठा लिया था। मैं मानता हूं कि हो सकता है संविधान के अनुसार गलत है और गलत होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक दलित का पद नहीं, उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पद था जिसके ऊपर चप्पल नहीं फेंकना चाहिए था। लेकिन चीफ जस्टिस को भी अपने पद की गरिमा रखते हुए किसी भी हिंदू देवी देवता या किसी धर्म के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब इस देश में बड़े बड़े नेताओं जो है बार बार दलित, बड़े बड़े जो है आईएएस आईपीएस लिखते हैं, कहा जाता है कि दलित की बेटी जो है आईएएस बनी, दलित बेटी आईएएस पे है, दलित बेटा जो है आईपीएस है, दलित का बेटा जो है सुप्रीम कोर्ट का जज है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश में जो है आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े नेता बनने के बाद भी लोग दलित कैसे रह जाते हैं, पिछड़ा कैसे रह जाते हैं। और यहाँ तक कि अभी जो है भारत देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जो हैं वो दलित हैं, आज भी उनको दलित कह के बोला जाता है। मतलब इतनी बड़ी राष्ट्रपति होने के बाद भी ये दलित शब्द छूटता क्यों नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। और जब ऐसे बड़े बड़े नेता, ऐसे बड़े बड़े आईएएस आईपीएस पीसीएस और बड़े बड़े जो है कर्मचारी जो है दलित रह जाते हैं, तो फिर इस देश में असली दलित पिछड़ा है कौन? कौन कहेगा कि ये जो है ये दलित है, ये पिछड़ा है और ये है ये है? क्योंकि बड़े बड़े नेता जो है आंदोलन कर रहे हैं और दलित बनने की होड़ लगी हुई है इस देश में कि मैं दलित, फलाना दलित, ढेनका दलित और जो है ऐसे ऐसे दलित। लेकिन आज भी इस देश की सच्चाई ये है कि किसी रिक्शेवान से पूछेंगे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो कहेगा कि मेरे बाप दादा भी रिक्शा चलाते थे, मैं भी चलाता हूँ और मेरा बेटा भी चलाएगा। असली दलित वो है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो। लेकिन आज भी इस देश में जो राष्ट्रपति बन गया, जो कर्मचारी है, जो भी आईएएस आईपीएस बनता है वो दलित नहीं है। और ऐसे लोगों को आरक्षण, ऐसे लोगों को दलित से मिलने वाली इस देश की जितनी भी सुख सुविधाएं सबको छोड़ देना चाहिए। और नहीं छोड़ते हैं, आज भी अपने ऊपर तबका एक बड़ा सा बैनर लगा के चलते हैं कि मैं फलाना दलित, ढेनका पिछड़ा, टिनका पिछड़ा। तो ऐसे लोग इस देश को खा रहे हैं और ऐसे ही लोग उस रिक्शेवान को आरक्षण और उस रिक्शेवान को देश से मिलने वाली सुख सुविधाओं को वो लोग छीन रहे हैं। ऐसे लोग अब रामविलास पासवान के बेटे जी को दलित कहने की क्या ज़रूरत है, मुझे बताइए। बढ़िया 50-60 हज़ार रुपये की घड़ी पहनते हैं, बढ़िया ऐशो आराम से जीते हैं, उनको तो इस देश की सुख सुविधाओं को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए जो दलित और पिछड़ा के नाम पे मिलता है। अब बताइए राष्ट्रपति महोदया को अब दलित कहने की, यहाँ के लोग दलित कहते क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है। अब बताइए कि आईएएस टीना डाबी जी हैं जिनको कहा जाता है कि दलित बेटी, ठीक है दलित बेटी कहिए, लेकिन अब दलित कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आईएएस पद पे हैं, उस पद की गरिमा है, चाहे उस पर कोई भी बैठे वो अब किसी जात किसी धर्म से नहीं रहेगा। और यदि आप जात धर्म और दलित का तबका लेके बैठ रहे हैं और दलित के लिए ऐशो आराम कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि इस देश के जितने भी रिक्शेवान टाइप के लोग जिसकी मैं अभी कहानी कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, वैसे लोगों को आप लोग दलित या पिछड़ा बनकर वैसे लोगों के सुख सुविधाओं को आप लोग छीन रहे हैं। ऐसे लोगों को इस देश से जितनी भी चीज़ें मिल रही है तत्काल रूप से छोड़ देना चाहिए। आप सही में यदि दलित नेता बनना चाह रहे हैं, दलित आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, दलित जो है राष्ट्रपति महोदय बनना चाहते हैं। इससे पहले भी इस देश में एक दलित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे, उन्होंने दलितों के लिए क्या किया मुझे अभी तक पता नहीं चला। और ये भी महोदया जी अभी क्या कर रही हैं मुझे इन पे अब टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन मैं जब भी किसी रिक्शेवान से मिलता हूँ, मैं जब भी वो शिविर साफ करने वाला से मिलता हूँ, तो मुझे बहुत तरस आता है कि इस देश में इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ दलित का तबका लगा के और दलित का बेटा बनकर लोग अपने गमछी और लोग जो है अपने दलित बनने के होड़ में इस देश के लोग खूब उड़ाते हैं, कहते हैं कि मैं दलित के लिए हूँ, मैं दलित पिछड़ा के लिए करूँगा। क्या किए वे? लालू प्रसाद यादव को देख लो, दलित का बड़का नेता बनते हैं, बैठ के जो चाय पीते हैं पैर पसार पसार के, कहाँ थे कहाँ चले गए। लेकिन आज भी उस रिक्शेवान से पूछो जिसका बाप दादा रिक्शा चलाते थे वो भी चला रहा है और उसका बेटा भी चलाता है। धन्य है दलित नेता और धन्य है आईएएस आईपीएस जो दलित बनकर दलित के नाम पे सब कुछ ले लिए, लेकिन उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। जय हिंद।